जी 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 सर। ओके। अच्छा, तो आप वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? वैसे कहीं जॉब कर रहे हैं अभी आप? नो सर, अभी तो कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो कंप्यूटर में आपको क्या क्या आता है? हमें सर, हाँ। बीसीए तो हम किए थे लेकिन पूरा नहीं हम कर पाए। अच्छा, कोई बात नहीं। ओके, अभी हम जो बताएंगे हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि कैसे करते हैं उसे, है ना? तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी। जी तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्ट दिन कंप्यूटर क्लास, है ना? ये हमारा कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो रही है आज, है ना? ये हमारी कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन है, जो हम फर्स्ट डे बताते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, हम उसमें क्या क्या सिखाएंगे। जो हम कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, हम हमारे कोर्स में क्या क्या आपको मिलेगा, हम क्या क्या आपको बताएंगे, है ना? तो यहाँ देख सकते हो पहले लिखा हुआ बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जो भी आपका स्टार्ट हो रहा है ना? इसमें हमारे 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 1 में हम आपको सिखाएंगे पेंट, नोटपैड एंड वर्डपैड, है ना? ये आपका होता है नॉर्मल वर्क। इसका करने के अगर अभी 3 कोर्स आप कर लेते हो चैप्टर 1 में, तब आसानी से कंप्यूटर में अपना काम कर सकते हो, जो भी आपको नॉर्मल वर्क करना हो। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 2। इसमें आपको बताता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें आपके अंदर होते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कि अंदर के इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसकी जनरेशन क्या होती है ना? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम रोम, हार्डवेयर, मदरबोर्ड, ये सब क्या होते हैं, हम आपको इस बारे में बताते हैं। फिर आता है आपका चैप्टर 3। इसमें आपको चलता है एम एस ऑफिस, है ना? जो एम एस ऑफिस की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें हम आपको सिखाते हैं एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, है ना? ये तीनों आपको होता है प्रोफेशनल वर्क के लिए होते हैं। ये तीनों करने के बाद एम एस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट कंप्लीट होने के बाद आप आसानी से कोई भी ऑफिशियली वर्क प्रोजेक्ट काम कर सकते हो, जैसे लाइक मार्कशीट क्रिएट, सब्जेक्ट क्रिएट करना, है ना? कोई भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना या कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना, आसानी से इस पर काम कर सकते हो। फिर आता है हमारा चैप्टर 4, है ना? इसमें हम आपको बताते हैं इंटरनेट। इंटरनेट में आपको क्या क्या चलता है, इसमें आपको हम ब्राउजिंग बताते हैं, हम कैसे काम करेंगे, सर्फिंग कोई भी चीज़ कैसे ढूंढनी हो कैसे ढूंढी जाती है, ईमेल पे काम कैसे होता है, डाउनलोडिंग कैसे करते हैं, और भी चीज़ें हैं जैसे हम कोई भी ऑनलाइन या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं, एन का अगर आपको कोई भी फॉर्म भरना हो अपने क्लास का, डी का या इग्नू का, कैसे फॉर्म भरा जाता है ना? ये सब चीज़ हम उसमें आपको बताएंगे इंटरनेट पे। तो ये सब आपको मिलेगा बेसिक कंप्यूटर कोर्स में, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना? तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 1। इसमें क्या आता है आपका पेंट आता है ना? चैप्टर 1 क्या हमारा पेंट। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही होगी, है ना? तो यहाँ पे आपको लिखा है ना पेंट। पेंट क्या होता है हमारा, है ना? पेंट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ पेंट। व्हाट इज़ पेंट? पेंट क्या होता है? पेंट इज़ अ क्रिएट ड्राइंग ऑन ब्लैंक ड्राइंग एरिया। मतलब पेंट में हम ड्राइंग क्रिएट करते हैं, वो भी एक खाली ड्राइंग एरिया में एक ड्राइंग क्रिएट करते हैं हम। मैनी ऑफ द टूल इन पेंट यूज फॉर क्राइट, है ना, क्रिएट ड्राइंग। मतलब इसमें बहुत सारे टूल होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एक ड्राइंग क्रिएट करते हैं, है ना? तो ये है हमारे पेंट के बारे में, पेंट के हम काम क्या करते हैं और उसका काम क्या होता है हमारा। अब आपको यहाँ बोल रहा है हाउ टू स्टार्ट पेंट इन कंप्यूटर। देखो ये जो स्टेप आपको बता रखे हैं, हाउ टू स्टार्ट पेंट इन कंप्यूटर, ये आपके विंडोज 7 में वर्क करेंगे। जो स्टेप आपको दे रखे हैं ये स्टेप आपके वर्क करेंगे, विंडोज 7 में वर्क करेंगे, है ना? तो फिर भी आप स्टेप देख लीजिए क्या है आपके, है ना? हाउ टू स्टार्ट पेंट इन कंप्यूटर। पहले आपको क्लिक क्या करना है, आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन, है ना? स्टार्ट बटन आपको यहाँ पे होगा, जहाँ आपको विंडो का साइन दिख रहा होगा कंप्यूटर में, उसे कहते हैं स्टार्ट बटन, है ना? क्लिक स्टार्ट बटन। फिर आपको करना क्लिक ऑल प्रोग्राम। देखो मैं आपको ये चीज़ इस पर करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पे अभी लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल है वो है विंडो 10, और ये जो स्टेप है आपके विंडो 7 के, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको ओपन करोगे पेंट को, है ना? जैसे आपका क्या क्लिक करोगे स्टार्ट बटन। फिर क्या करना है, आपको क्लिक करना है ऑल प्रोग्राम। ओके। फिर क्लिक करना है आपको क्लिक एक्सेसरीज। एक्सेसरीज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या क्लिक करना है, पेंट पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने पे आपका क्या होगा, आपके डेस्कटॉप पे या आपके लैपटॉप के ऊपर में स्क्रीन में पेंट ओपन हो जाएगा, है ना? ये तरीका मैंने बताया है विंडोज़ 7 का। अब अगर आपको विंडो 10 में अगर कभी खोलना हुआ पेंट तो कैसे खोलेंगे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो आपको ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो ये लिखा है ना यहाँ पे स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक कीजिए।
इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा सर्च बॉक्स, है ना। आपको पेंट ओपन करना है तो यहाँ लिखिए पेंट। आप देखो यहाँ पे पेंट आ गया आप सामने, है ना। इस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे पेंट ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया आपका विंडो 10 में अगर आपको ओपन करना हुआ तो। अब एक है आपका शॉर्टकट की। बाई चांस अगर आपको शॉर्टकट की से अगर कभी भी ओपन करना हुआ तो कैसे ओपन करोगे आपसे? शॉर्टकट की से बाई चांस अगर आपको ये ओपन करना हुआ कि अगर आप कीबोर्ड से तो कर सकते, आप माउस से तो कर सकते हो कि आपको स्टार्ट विंडो पे जाना है या फिर आपको टाइप करना है यहाँ पे पेंट, तो आप ऐसे पेंट ओपन कर लोगे विंडो 10 में। अगर विंडो 7 में करना हो तो आप ये स्टेप अप्लाई करोगे। लेकिन ऐसा शॉर्टकट जो आपके विंडो 10 और विंडो 7 दोनों में अप्लाई होता है वो होता है आपको विंडो की प्लस आर, है ना। आपको क्या करना है, मैं आपको कीबोर्ड एक बार ला के दिखाता हूँ, आपको फिर से बताऊँगा क्या करना है आपको, है ना। जैसे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन में कीबोर्ड शो हो रही होगी। तो अगर आपको रन बटन, एक होता है रन कमांड, अगर उसे ओपन करना है तो आपको कीबोर्ड में प्रेस करना पड़ेगा विंडो की प्लस आर। विंडो की आपकी ये रही और आपको प्रेस करना है आर। इन दोनों को आप एक साथ प्रेस करोगे तो एक रन कमांड आपके सामने ओपन होगा। यह रहा रन ऑप्शन, इसे आप रन कमांड भी बोल सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, फिर हमें यहाँ पे वो टाइप करना है जो हमें ओपन करना है। हमें क्या ओपन करना है, हमें करना है MS पेंट ओपन करना है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट हमें ओपन करना है। तो याद रखना कभी भी आप डायरेक्टली यहाँ पेंट मत लिख देना, है ना। पेंट आप लिख के ओके करोगे तो आपका पेंट ओपन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो आपको पेंट ओपन करना है तो आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा MS पेंट। आपको टाइप करना पड़ेगा MS पेंट, यहाँ कीजिए ओके। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन में प्रोसेस चल रहा है अभी, और ये आपके सामने एक पेंट ओपन हो गया है। ओके, तो इस तरीके से अगर कभी भी आपको किसी भी विंडो में पेंट ओपन करना हो, चाहे वो विंडो 7 हो आपके पीसी में, चाहे आपकी विंडो 10 हो, तो आप विंडो की प्लस RN रन कमांड का इस्तेमाल करके आप किसी भी विंडो में पेंट ओपन कर सकते हो। ये आपकी शॉर्टकट की है ना। तो मैं अनम्यूट करता हूँ सबको। आप अनम्यूट हो, आप सबको समझ में आया ये जो हाँ तक मैंने अभी बताया मैंने आपको कि स्टेप कैसे होता है विंडोज 7 में हम कैसे काम करते हैं। आप सारे अनम्यूट हो, आप अपने माइक को वहाँ से अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। समझ में आया ना बिल्कुल आपको, है ना, कि जी सर। पेंट कैसे ओपन करेंगे अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे। तो अब यहाँ देखिए मैं पेंट के बारे में कुछ और भी जानकारी आपको बता देता हूँ कि पेंट का जो पूरा ऑप्शन जो आपके सामने खुला है उसके जितने भी टूल्स हैं उन आखिर कहते क्या है ना, उनका काम क्या होता है हमारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में, है ना, यहाँ पे ये जो होता है इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जो ऊपर एक होता है ऑप्शन जहाँ लिखा रहता है यहाँ पे ये टूल्स बने हुए आपके, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका काम होता है क्विकली कोई भी टूल को एक्सेस कर सकते हो वहाँ पे, है ना। इसे कहते हैं पेन बटन, है ना। इसे कहते हैं रिबन बार, जिसपे आपको ये टूल्स दिख रहे हैं आपको सारे, इसे कहते हैं रिबन बार। और यहाँ जो लिखा है आपको अनटाइटल पेंट, अब यहाँ पढ़ सकते हो, इसे कहते हैं टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पे आपका नाम लिखा रहता है। जो भी आप फाइल सेव करते हो, जो भी फाइल जिस नाम से आप अपने फाइल को सेव करोगे वो नाम आपको यहाँ पे शो करेगा, इसलिए इसे कहते हैं हम टाइटल बार। आप देख सकते हो यहाँ पे नाम लिखा रहता है, अनटाइटल ही लिखा रहता है नाम यहाँ पे, है ना। और जो आपके यहाँ लिखे क्लिपबोर्ड, है ना, शेप्स, टूल्स, ये सब लिखे हैं ना, इन्हें कहते हैं ग्रुप। और ये जो आपको ब्लैंक एरिया दिख रहा है वाइट कलर का, इसे कहते हैं ड्राइंग एरिया, है ना, इसे कहते हैं ड्राइंग एरिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक माइनस का, एक बॉक्स का और एक क्लोज का, है ना। माइनस वाले साइन को कहते हैं मिनिमाइज, है ना, इसे कहते हैं मिनिमाइज। इसको क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन क्या होगी, छोटी हो जाएगी, यानी मिनिमाइज हो जाएगी। जो बीच वाला ऑप्शन है जो स्क्वायर बना हुआ है इसे कहते हैं मैक्सिमाइज। इस पर क्लिक करते ही आपका जो पेज छोटा होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा पूरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग, इसे कहते हैं क्लोज बटन। इस पर क्लिक करते ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट को ईजिली क्लोज कर सकते हो। और वहीं आपके नीचे लिखा हुआ है हेल्प बटन, है ना। और जो स्क्रोल बार होता है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार, और जो नीचे वाला होता है इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार, है ना। और यहाँ इसे ये आपका जूम स्लाइडर जो आपको पेंट में मिलेगा आपको, इससे आप किसी भी साइज़ को जूम ऑटोमेटिक कर सकते हो। और इसे कहते हैं स्टेटस बार, जो आपको स्टेटस शो करता है कि आप कौन से डिग्री पे भी काम कर रहे हो, कौन सा एंगल है आपके पास, ये आपको शो करता है ना। ये थी जो पेंट की बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर, जो मैंने आपको बता दी हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको पेंट दिखा देता हूँ, है ना। मैं पेंट ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, ये रहा आपका पेंट। जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे
कि इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे अपने हम किसी भी टूल को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है आपका टाइटल बार, इसमें हम नाम आपका यहाँ पे शो होता है टाइटल पे। तो अभी मैं आपको ये पेंट में समझ में आ गया होगा कि इन सबको क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे ऑप्शन हैं आखिर वो क्या काम करते हैं आपके, आखिर उनका नाम क्या है। समझ में आया ना आप सबको? निकाल दिया इसमें वो जो पानी है ओके, तो है ही। तो यहाँ पे देखिए अब जैसे पहला है ना, जो पहला टूल है आपका पेंसिल टूल। पहला टूल है आपका, हम पढ़े टूल्स के बारे में, तो पहला टूल से आपका पेंसिल टूल, इसका काम होता है स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन क्रिएट करना। इसको आप कैसे अप्लाई करोगे, आपको अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे लेके आना है और आपको अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करना है। क्या करना है आपको? लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करते ही आप देखो यहाँ पे अपने पेंसिल को सिलेक्ट कर लिया, पेंसिल सिलेक्ट हो गई। अब आपको यहाँ पे पेंसिल ड्रॉ करनी है या कोई भी ड्राइंग आपको क्रिएट करनी है, तो आपको अपने माउस से लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखना है, यानी आपको प्रेस करके रखना है उसे प्रेस करके रखोगे, फिर आप अपने माउस को मूव करो आगे पीछे, तो देखो, तो इस तरह से आप कोई भी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो पेंसिल की मदद से। ओके, अब ये तो आप देख रहे हो, ये जब मैं पेंसिल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरी एकदम क्या कहते हैं पतली लाइन आ रही है ना। अगर आपको थोड़ी थिक करनी लाइन, यानी थोड़ी मोटी करनी लाइन है ना, थोड़ी और ज़्यादा बड़ी करनी है, तो यहाँ ऑप्शन है साइज़ का। आप साइज़ पे क्लिक करके आपको जो साइज़ चाहिए पेंसिल का आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे इससे थोड़ा और थिक चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो हो गया है ना। ये जो मेरी पेंसिल पतली पतली चली थी, अब थोड़ी यहाँ पे थोड़ी मोटी मोटी चल रही है ना। ये होता है साइज़ का काम, इससे आप पेंसिल के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। अब आप नीचे देखो टूल्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है इरेज़र का। इसका काम होता है कि जो भी आपने ड्राइंग बनाई है उसमें आप किसी चीज़ को इरेज कर सकते हो। तो इसका भी प्रोसेस सेम ऐसे ही, अगर इरेज इस्तेमाल करना है इरेज़र, तो आप इरेज़र पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए तो आपका इरेज़र यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और आपको इरेज करना है तो आपको लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना पड़ेगा, है ना, तभी आप उस चीज़ को वहाँ से इरेज कर सकते हो। लेकिन अब ऐसे तो मुझे एकदम छोटा इरेज़र आ रहा था, मुझे इरेज करने में बहुत चीज़ दिक्कत आएगी। तो अगर आपको इरेज़र को जूम करना है ना, यानी बड़ा करना है इरेज़र, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल। आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल और फिर प्रेस करना है प्लस, तो आपका क्या होगा, इरेज़र यहाँ पे बड़ा हो जाए, बिग साइज हो जाएगा इरेज़र का। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे इरेज़र आपका साइज बड़ा हो गया इरेज़र का। ओके, इससे आप आसानी से किसी चीज़ को इजीली इरेज कर सकते हो, तब इरेज़र का साइज बिग हो जाएगा। ये हमारे पेंसिल टूल का काम और ये हमारे इरेज़र का काम। अब ये फिल विथ कलर, इसे कहते हैं फिल विथ कलर। इसका काम क्या होता है, देखो ये काम आपको करता है इन शेप्स पे काम करता है। ये जो काम करता है आपका फिल विथ कलर, ये काम करता है आपके शेप पे काम करता है। तो हमें क्या करना है, हमें इजीली यहाँ पे एक शेप क्रिएट करनी है। तो देखो आपको कोई भी शेप बनानी है तो आप शेप पर क्लिक कीजिए, है ना, लेफ़्ट क्लिक करना है आपको, लेफ़्ट क्लिक से सारा काम है। और आपको लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके आपको इसे ड्रैग करना है नीचे की तरफ, तो इस तरह से आप कोई भी एक शेप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे 2 से 3 शेप क्रिएट करता हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 3 शेप क्रिएट किए हैं। अब मुझे इनमें कलर फिल करना है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा फिल विथ कलर। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिल विथ कलर पे क्लिक करते ही फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर्स के ऑप्शंस। आपको जो भी कलर चूज़ करना है, जो भी आपको कलर फिल करना है शेप के अंदर, वो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे सेलेक्ट करना है रेड कलर, लेफ़्ट क्लिक करके मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया माउस से। अगर आपको फिल भी करना है तो अभी आपको लेफ़्ट कलर ही लेफ़्ट माउस में लेफ़्ट बटन को ही क्लिक करके आप से कलर फिल कर सकती हो। जैसे तो रेड कलर फिल हो गया। सेकंड कलर चाहिए तो अब दोबारा यहाँ पे जाइए, मैंने पिंक कलर ले लिया, अब मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके से फिल कर दिया। ब्लू कलर पे क्लिक किया लेफ़्ट से, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर फिल कर दिया। तो ये काम होता है आपका फिल विथ कलर का, कि हम किसी भी शेप पे अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें कलर फिल करना है हम फिल कर सकते हैं। तो आप सबको पेंसिल टूल, इरेजर और फिल विथ कलर समझ में आ गया? यस। ओके, तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे इसे कहते हैं पिक कलर, है ना, कलर पिकर कहते हैं इसे हम। जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप यहाँ माउस रखोगे तो आपको उसका नाम शो करेगा यहाँ पे।
है ना, क्या दिखा रहा है आपको, कलर पिकर। इसका काम क्या होता है, किसी भी शेप से उसका कलर पिक करके दूसरी शेप में ऐड करना। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक शेप क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने ये वाला क्राउड वाला शेप क्लिक किया, अब फिर मैंने यहाँ पे ये शेप को क्रिएट किया। तो आप देखिए, अगर आपको किसी शेप में से कलर पिक करना है ना, आपको इनमें से कोई कलर नहीं चाहिए, आपको इन्हीं 3 शेप में से एक कलर पिक करना है ना, कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। तो करना है, कलर पिकर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी शेप से कलर चाहिए आप उस शेप के कलर पे क्लिक कीजिए। ओके, इस पर क्लिक करके मैंने इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरा कलर हो गया कॉपी। अब मुझे ये कलर जिस भी शेप में फिल करना है मैं उसे क्लिक करूँगा, लेफ्ट क्लिक, है ना, कलर पिक करके मैंने कहता है फिल, होल्ड कीजिए। देखिए, माइक म्यूट कर लीजिए अपना, वहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है ना। देखिए मैं यहाँ पे शेप क्रिएट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे शेप क्रिएट किया, ओके। अब अगर मुझे इसमें कोई भी कलर कॉपी करना है तो मैंने क्लिक किया, है ना, ये कलर पिकर। कलर कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है यहाँ पे, है ना, फिर आपको जिस भी शेप पे फिल करना है उस शेप पे क्लिक कीजिए, आपका कलर वहाँ पे फिल हो जाएगा। ये होता है आपका फिल, है ना, ये होता है आपका कलर पिकर। देखिए कभी कभी कलर पिकर का काम नहीं करे तो मैं बताता हूँ क्या करना है आपको उसके लिए। क्योंकि जैसे अभी यहाँ प्रॉब्लम आपको दिखा रहा था, तो आपको शेप बनाना है एक, है ना। अगर आप जैसे कलर पिकर पर क्लिक करते हो, आपने ये कलर पिक किया, तो यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे आपका बकेट का साइन नहीं आया, है ना। यहाँ पे ये जो बकेट आता है लेकिन ये बकेट नहीं आया आपका, तो वो करना कुछ नहीं है, आप पहले बकेट पे क्लिक कर लीजिए, फिर आप कलर पिकर पे क्लिक कीजिए, आप फिर जो कलर चाहिए चूज़ कीजिए, फिर ऑटोमेटिक आपका बकेट आ जाएगा। फिर आपको जहाँ भी कलर फिल करना है उसको कलर फिल कर सकते हो, आपका उस शेप से कलर पिक होकर आपके सेकंड शेप में फिल हो जाएगा। ओके, ये काम होता है आपका कलर पिकर का, है ना। किसी शेप से अगर आपको कलर पिक करना हो तो आप ऐसा कलर पिक कर सकते हो। और ये है आपका जूम, है ना, इसे कहते हैं मैग्नीफायर। ये आपको जूम का काम करता है, किसी भी शेप को अगर जूम करना है या फिर ज़्यादा बड़ा करना है तो आप तो क्लिक करके कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया तो देख सकते हो एक यहाँ पे बॉक्स बन गया आपके सामने, है ना। तो आपको करना क्या है, आप जितना एरिया इस बॉक्स में आपको दिख रहा है, मतलब जो भी शेप इस एरिया के अंदर आ रहा है उतना साइज आपका जूम होगा, मतलब उतना एरिया आपका जूम हो जाएगा। आपको लेफ्ट क्लिक करना है, तब देख सकते हो वो शेप आपका यहाँ पे जूम हो गया, जितना साइज आप इस एरिया के अंदर रखोगे। अगर आपको इसे मैग्नीफायर से आपका जूम आउट करना है तो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा माउस से, वो आपका जूम आउट हो जाएगा। जूम इन करना है तो आपको लेफ्ट क्लिक करना है, जूम आउट करना है तो आपको क्लिक करना है राइट। तो इस तरह से आप जूम का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब आप देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है एक ऑप्शन है टेक्स्ट टूल का। ये आपका टेक्स्ट टूल, इसका काम क्या होता है बेसिकली पेंट में, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग मैं इसमें जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना हो मैं खुद टाइप कर सकता हूँ। ऐसे मैं इस पर क्लिक करके, है ना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कलर। अब ये जो कलर का जो कलर दिख रहा है आपको, कलर ब्लैक में आना चाहिए, कलर आपको पिंक दिख रहा है ना, ये तो ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी पिंक सिलेक्ट है। मैंने यहाँ कर दिया ब्लैक, तो ब्लैक हो जाएगा कलर ऑटोमेटिक, है ना। एक बार आप दोबारा देखिए टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है, आपको जहाँ भी टेक्स्ट लिखना है आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आप वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। अगर आपको जो भी जिस कलर में लिखना है आप यहाँ कलर सेलेक्ट कीजिए। मुझे लिखना है येलो पे, येलो पे आ गया। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे कौन सा कलर, रेड कलर ले लिया। ओके ओके, जिस भी कलर में आपको लिखना हो कलर सेलेक्ट करोगे, फिर आप टाइप करोगे कीबोर्ड से, तो आप वहाँ पे उस कलर पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। आप फिर को बाहर आना तो बाहर क्लिक कर लो, आपका ये वहाँ पे परमानेंट ऐड हो जाएगा। तो अभी आप बताइए, मैंने अभी आपको यहाँ पे टूल्स क्लियर करवाए हैं, क्या आप सबको टूल समझ में आ गए? ये नेम कैसे लिखेंगे कलर के उससे? कौन सा वाला? सर ये नेम कैसे लिखेंगे, टाइप करेंगे तो हाँ, आएंगे टाइप करना पड़ेगा आपको कीबोर्ड से। आपको सीधा आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है
है ना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जहाँ भी नाम लिखना है आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे मुझे इस शेप के ऊपर नाम लिखना है ना। तो मैंने शेप पे क्लिक किया तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप चाहो तो अपने जो को टेक्स्ट लिखना है उसका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकती हो। आपको यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन दे रहा होगा, देखो देखा ना फ़ॉन्ट साइज। आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके अपना आपको जो भी साइज़ देना हो आप छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए 12 नंबर साइज। अब बेसिकली देखिए इसका साइज़ क्या है, 48 हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा था 12 नंबर साइज। तो अब आप जो भी आप लिखोगे वो आपको 12 नंबर के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। देखिए आप यहाँ पे है ओके, लिखा ना 12 नंबर साइज। ओके। अब फिर यहाँ पे अगर आपको साइज और इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज कर सकते हो। 48 से ऊपर कर सकते हो, 72 कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो है ना। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, इसे कहते हैं फॉन्ट फैमिली। इसका काम क्या होता है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो कि अगर मान लो आपको इस लैंग्वेज में लिखना है। मैंने ये लैंग्वेज सेलेक्ट करी, अब देखो ये बदल लैंग्वेज इसकी लिखने की। अगर मैं यहाँ पर क्लास लिखता हूँ तो देखो कैसे लिखा आ रहा है क्लास आपका। ओके यस। तो ये काम होता है आपका फॉन्ट के अंदर जो भी ऑप्शन होते हैं उसका ये काम होता है। अब एक चीज़ और है, अब मुझे इन्हें पूरा डिलीट मारना है ना। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इरेजर टूल, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम इससे पूरे पेज को ऑटोमेटिक क्लीन कर सकते हैं। तो आप तीनों ये बताइए कि आप सबको जो मैंने टूल्स समझाए हैं, पेंसिल, इरेजर, फिल विद कलर, कलर पिकर, है ना, टेक्स्ट टूल और मैग्नीफायर, ये 6 के 6 टूल समझ में आ गए आपको। आप तीनों अपने आप को वहाँ से, आप दोनों अपने आप को अनम्यूट करो वहाँ से। मनदीप जी मैंने अभी आपको अनम्यूट कर दिया, वहाँ से अपने अनम्यूट कीजिए अपने स्क्रीन में से। मैग्नीफायर मैग्नीफायर में क्या होता है सर, वो क्या होता है ना? मैग्नीफायर तो आपके पेज को बड़ा और छोटा करता है। आप देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है ना, क्लिक करने पे आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स बन के आ रहा है ना। ये बॉक्स इसलिए बन के आ रहा है कि इस बॉक्स के अंदर जो भी शेप जितना आपको दिख रहा है उतना ही शेप आपका जूम होगा, यानी बड़ा होगा स्क्रीन। देखो आपको लेफ्ट क्लिक करना है। अगर आपको जूम आउट करना है यानी आपको पेज छोटा करना है तो आपको करना पड़ेगा राइट क्लिक, माउस से आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा छोटा। ओके राइट करेंगे तो छोटा होगा। हाँ, लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको ये जूम होगा, है ना। वहीं आपको छोटा सा स्लाइडर देखा, ये दिख रहा है आपको स्लाइडर, इसे कहते हैं जूम स्लाइडर। अब यहाँ साइज को छोटा और बड़ा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, देख रहे हो। ओके तो Yes, sir. ये टूल्स आपको कंप्लीट हो गए होंगे टूल्स। तो अब मैं आपको शेप्स के बारे में बताता हूँ। देखो अब आपको करना क्या है, ये टूल्स जैसे आपके कंप्लीट हुए हैं तो मैं आपको और भी चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। एक है आपका ब्रशेस, इसका काम क्या होता है आपका, ब्रश पे जैसे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ब्रश मिलेंगे यहाँ पे काम करने के लिए। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। ओके अब क्या करना है, जैसे आपको कलर फिल करना है तो मैंने यहाँ से ले लिया ये वाला ब्रश। ओके अब मैंने कलर यहाँ चूज़ कर लिया ग्रीन। तो अब देखो कलर कैसे फिल करना है, देखो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे वो कलर फिल करना है शेप के अंदर, आप अपने अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हो शेप के अंदर, है कि नहीं। तो ये आपके ब्रशेस हैं, आपको यहाँ पे और भी ब्रश मिल जाएंगे। देखो कुछ ये वाला ब्रश मिल जाएगा आपको, देखो ऐसे, है ना, कलर फिल करने के लिए। तो ये सारे ब्रशेस है, आपको जैसे आपको शेप में कलर फिल करना है उस हिसाब से वो ब्रश आप चूज़ करके इस पर कलर फिल कर सकते हो। ये होते हैं ब्रशेस आपके, है ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं आपको इन सब में। नो। तो अभी आपको एक काम भी देता हूँ कि आपको घर से क्या मुझे सबमिट करना है वर्क, है ना। घर से तो आपको इन सबकी प्रैक्टिस करनी है ना। अभी मैं आपको और भी चीज़ बताऊँगा, पहले आपको, चलो मैं पहले और चीज़ बता देता हूँ आपको। ऐसे आपको कलर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कलर चूज़ करना हो तो आपको फिल विद कलर का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम कलर चूज़ कर सकते हैं। ओके तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपको यहाँ पे एक होमवर्क है, आपको यहाँ बनाना है सीनरी। और सीनरी कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या बनाना है आपको सीनरी के अंदर में, है ना। तो पहले मैं इन्हें इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। देखो अगर आपको पूरा पेज एक साथ डिलीट करना है, यानी जितने भी शेप्स है आपको एक साथ इरेज करना हो तो क्या करेंगे हम जाएंगे सिलेक्ट पे, देखा सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट का ऑप्शन आपको इस पर क्लिक करके यहाँ लिखा सेलेक्ट ऑल। ओके आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, फिर आपको इसी में जाना है, यहाँ लिखा डिलीट, इस पर क्लिक कीजिए। आपका पेज में जो भी काम था आपका एक साथ रिमूव हो जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, घर के लिए काम एक है, आपको बनाना है कंप्यूटर के पार्ट्स, है ना, जैसे मॉनिटर, स्पीकर,
CPU, कीबोर्ड, माउस, है ना, प्रिंटर, ये सब आपको यहाँ पे बनाने हैं। कैसे बनाने, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको उससे ज़्यादा सारे बनाने पड़ेंगे। और इसकी बनी हुई एक वीडियो है ऑलरेडी, है ना, कोई भी कंप्यूटर पार्ट्स और सीनरी कैसे बनानी है उसकी वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि आपको देख के बनाने में आसानी हो कि हम पेंट में ये सब कैसे बनाएंगे। जैसे मुझे बनाना मॉनिटर, तो मैंने आप पे ये लिया, ओके, रेक्टेंगल शेप लिया और यहाँ मैंने रेक्टेंगल शेप बनाया, ओके। आप ना देखो, अगर आपको टूल्स पता है, जैसे मैंने आपको ये सारे टूल्स बता दिए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ यहाँ से इसको, ओके, कि मैं ऐसे बेहतर काम कर सकूँ अपने अकॉर्डिंग। अब फिर मैंने दोबारा शेप लिया, है ना, मैंने इसके अंदर बनाया स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम, ओके। ये बनाई मैंने मॉनिटर की स्क्रीन। अब क्या करा मैंने यहाँ पे, मैंने रेक्टेंगल शेप दोबारा लिया यहाँ पे, अब मैंने इसे ऐसे क्रिएट किया इसे, ओके। अब फिर सर्कल लिया और मैंने इसे क्रिएट किया। तो मैं यहाँ से इसको जूम स्लाइडर डाउन करता हूँ, तो ये देखो, ये बन गया आपका मॉनिटर, ये बन गया आपका मॉनिटर। आप चाहो तो और भी डिटेल इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे पावर बटन हो गया आपका यहाँ पे, है ना, वॉल्यूम अप डाउन बटन हो गए, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जैसे ये बन गया आपका मॉनिटर, है ना। अब मैंने जो बनाना है यहाँ पे कीबोर्ड बनाना है, CPU बनाना है, तो मैं CPU बना के दिखाता हूँ आपको। CPU, यहाँ मैंने CPU के लिए कुछ ऐसा बनाया, ओके। मैंने जूम, देखो अगर डिटेलिंग में काम करना है आपको तो जूम जो है ना, मैग्नीफायर, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना, ओके। जैसे इसको जूम करोगे तो आप आसानी से इस पर काम कर पाओगे। ऐसे मुझे बनाना है यहाँ पे CPU, तो ये देखिए, ये बनाया मैंने यहाँ पे ये, और इसके अंदर मैंने लगा लिया एक और शेप, किसी ले DVD ड्राइव के लिए, जो यहाँ पे DVD ड्राइव होता है, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, अब मैंने यहाँ पे बनाया एक छोटे छोटे बॉक्स, एक बटन के अकॉर्डिंग, ओके। इस तरीके से आप अब डिटेल में काम कर सकते हो, है ना। अब यहाँ लगा, मैंने लगा USB लगाए, ओके। अब जैसे मुझे यहाँ पे पावर बटन दिखाना है, मैं नॉर्मली आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आप घर पे अपने अकॉर्डिंग आपको बढ़िया से बना के दिखाना है ना। जैसे पावर बटन यहाँ पे होता है, फिर इसके नीचे होता है आपको रीसेट बटन होता है ना। ये आपको ऐसे बना के दिखाना है। जैसे ये बन गया मेरा CPU, है ना। उसी तरह से आपको बनाना कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर और स्पीकर। तो कीबोर्ड देखिए कैसे बनेगा आपका। कीबोर्ड के लिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया माउस, है ना, ये मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने बनाया यहाँ पे कीबोर्ड, है ना। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दीजिए, है ना। स्ट्रेट लाइन नहीं दे सकते हो तो आप टेक्स्ट टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो इससे। और स्ट्रेट लाइन से कैसे कीबोर्ड के बटन क्रिएट करेंगे मैं बताता हूँ आपको नॉर्मली, है ना। देखो एक ऑप्शन है आपका, मैं इसे मैग्नीफायर से जूम करता हूँ। आपको स्ट्रेट लाइन लेके यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है ना। है ना टूल, इसका काम क्या होता है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यही काम करूँगा, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्रिएट की, ओके। तो मैंने नीचे स्ट्रेट लाइन क्रिएट की, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्रिएट की। तो ये बताइए, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे मॉनिटर और ये मैंने CPU बनाना बताया है, ये आपको समझ में आया आपको? हाँ मनदीप जी और विद्यानंद जी आप बताइए, ये जो मैंने आपको मॉनिटर और यहाँ पे मैंने आपको CPU बनाना बताया है, ये समझ में आया आपको? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसे ऐसे बनाने में आपको? क्योंकि जो डिटेल में अगर आपको बढ़िया सा बनाना है, क्योंकि हाँ पूछिए। हाँ, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है बनाना। देखो स्ट्रेट लाइन आपकी तब आएगी जब आप शिफ्ट का इस्तेमाल करके उसे स्ट्रेट लाइन पे क्लिक अब स्ट्रेट करोगे तो, ओके। आप शिफ्ट का इस्तेमाल कीजिए स्ट्रेट लाइन क्रिएट करने के लिए, तो आपको शिफ्ट से आप स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हो। आपको शिफ्ट की को प्रेस कर रखना है, फिर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रैग करनी है। तो यहाँ देखिए, ओके। ये बनाने के बाद आपको करना क्या है, आप ले जाते इरेजर टूल, करेंगे इरेजर टूल। इरेजर आपको ज़्यादा बड़ा आ रहा है, बिग आ रहा है, तो कंट्रोल माइनस से छोटा कर सकते हैं हम। देखो छोटा हो रहा है आपको यहाँ पे, मैंने कहा छोटा, हाँ
तो अब क्या करना है, अब यहाँ से ना इसको यहाँ से कीजिए इरेज ऐसे, ओके। ओके। इस तरीके से आप ऐसे दिखा सकते हो कि आपके कंप्यूटर के मतलब कीबोर्ड के बटन है। ओके। अगर आपको टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करना है, अगर आपको टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मली क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैं एक शेप आपको ला के दिखाता हूँ, फिर बाद में से मैं इरेज भी कर दूंगा। जैसे ये आपने बनाया यहाँ पे कीबोर्ड के लिए नॉर्मल सा, है ना। अब आपने यहाँ इस्तेमाल किया टेक्स्ट टूल, जितने एरिया पे काम करना है उतने एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपके कीबोर्ड में ऊपर आपको दिखा रहा माइनस का ऑप्शन, देख रहा माइनस का बटन बैक स्पेस के बगल में। यहाँ पर साइज़ को थोड़ा छोटा कीजिए, यहाँ मैंने कर दिया 12 साइज़, है ना। माइनस का बटन आप है ना, माइनस आप प्रेस करेंगे तो आपका वहाँ पे काम करेगा ये, है ना। एंटर। अब मैंने यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, देखो माइनस आ रहा है ना यहाँ पे। अब ऐसे भी कीबोर्ड का बटन दिखा सकते हो, आप चाहो तो इसे और डार्क करना है ना, तो आप थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेना, आपको थोड़ा और डार्क दिख जाएगा, है ना। यहाँ लिखा है एरियल ब्लैक, इस पर क्लिक करके करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे कीबोर्ड के बटन, है ना। आप चाहते ऐसे बना सकते हो। एंटर प्रेस करते ही आपको वो नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पे माइनस प्रेस करोगे तो आपको ऐसे शो हो जाएंगे बटन के अकॉर्डिंग, है ना। अब इधर देखिए, अब जैसे ये काम मैंने किया है, मुझे इसे इरेज करना है, तो क्विक एक्सेस टूल बार में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे एरो, जो आपका लेफ्ट में शो हो रहा है, इसे कहते हैं अंडू। इस पर क्लिक करते ही आपका वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा, एकदम पीछे आ जाएगा। दोबारा क्लिक कीजिए, उस शेप आपको वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अंडू का काम होता है एक कदम पीछे आना, वहीं इसके बगल में है जो एरो आ रहा है, जो राइट साइड शो कर रहा है, उसे कहते हैं रीडू। आपको एक कदम जब पीछे गए हो, आपको फॉरवर्ड यानी आपको एक कदम आगे आना, देखो, है ना। रीडू और अंडू ये काम होते हैं आपके। तो ये बन गया आपका कीबोर्ड। माउस बनाना है तो ये लीजिए मेरा सर्कल, है ना। माउस को मैंने यहाँ पे ऐसे क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने ली स्ट्रेट लाइन, और यहाँ मैंने ली एक स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से मैंने क्रिएट किया माउस, ओके। स्पीकर बनाना हो तो यहाँ लिखा राउंडेड रेक्टेंगल, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ये स्पीकर बना लिया मैंने यहाँ पे, है ना। इसके बीच में मैंने एक सर्कल दे दिया बीच से, है ना, स्पीकर की तरह दिखने के लिए। फिर यहाँ मैंने दिया एक और छोटे सर्कल दिया यहाँ पे, ओके। तो ये बन गया आपका स्पीकर। देखो ये बनने के बाद आपको ऐसे ही छोड़ना नहीं है, आपको सब चीज़ अटैच करनी है कि कौन सी चीज़ किससे अटैच हो रखी है, किसको चलाने के लिए पावर चाहिए होती है, किसको नहीं चाहिए होती है, वो भी आपको बनाना पड़ेगा। स्विच बोर्ड तक आपको बनाना पड़ेंगे यहाँ पे, स्विच बोर्ड। तो पहले मैं अटैच करता हूँ कौन सी चीज़ किससे चलती है। तो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन, देखो CPU से कनेक्ट होता है मॉनिटर, है ना। तो मैंने यहाँ पे मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया इसे। आपका माउस भी आपका CPU से कनेक्ट होता है, कीबोर्ड का वायर भी आपको CPU से कनेक्ट होता है ना। और जो स्पीकर का वायर है वो भी आपका CPU से कनेक्ट होता है, यानी कि जो भी आपकी चीज़ चलती है ज़्यादातर आपकी CPU से ही चलती है। अब CPU ऑन कैसे होगा और मॉनिटर में पावर कैसे आएगी, जब तक ये दोनों पावर स्विच से कनेक्ट, मतलब जब तक ये स्विच बोर्ड से कनेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ मैंने बनाया एक स्विच बोर्ड, ओके। तो यहाँ मैंने बनाया छोटा सा स्विच बोर्ड, ओके। इसमें कैसे आप शेप का क्रिएट करके आप कोई भी इस शेप का क्रिएट करके आप कोई भी चीज़ डायग्राम कैसे बना सकते हो, मैं आपको ये बनाना बता रहा हूँ, ओके। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया, मैंने यहाँ पे एक बटन ऐसे क्रिएट किया, और एक मैंने यहाँ पे एक और स्विच ऐसे क्रिएट किया, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, सर्कल का इस्तेमाल करके मैंने बनाया स्विच, है ना। अंदर के होल जो मेरे प्लग के होते हैं, ये तो बना लोगे ना आसानी से। यस। और मैंने ऐसा करा से जूम आउट।
आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से ये लाइन लेके, अब जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने इस पर ये कनेक्ट किया ये वाला, है ना, ये हो गया। एक कनेक्ट है आपका सीपीयू और मॉनिटर। अब देखो अगर मैं मॉनिटर को कनेक्ट करता हूँ तो देखो अगर ये लाइन जा रही है आपकी ऐसे, ये मॉनिटर को टच होकर जा रही है। मैं चाहता हूँ मॉनिटर को टच होकर लाइन ना जाए, तो क्या करेंगे इसके लिए, एक ऑप्शन है हमारा कर्व टूल। ये हमारा कर्व टूल, इसका काम क्या होता है, ये आपके 3 स्टेप काम करता है, ये आपके 3 स्टेप पे काम करता है। जैसे अगर आप तो क्लिक करते हो, है ना, अगर आपको कर्व टूल बनाना हो, कर्व करने लाइन, तो ये होता है पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप एक लाइन क्रिएट करते हो। सेकंड स्टेप क्या होता है, आपको जहाँ से इसे कर्व करना है वहाँ पे क्लिक करके, आप लेफ्ट क्लिक करके आपको अप या डाउन करना पड़ता है। मैंने डाउन किया और यहाँ से भी मैं डाउन करता हूँ, तो देखिए ये हो गया आपका कर्व, ये होता है आपका कर्व टूल। तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा अभी यहाँ पे लाइन क्रिएट करने के लिए। तो मैंने कर्व टूल लेके, पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ले ली कि मुझे यहाँ से ऐसे कनेक्ट करना है यहाँ तक, देखिए, ओके। फिर मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया कर्व के लिए, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इसे कर्व के लिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसे लाइन मैंने क्रिएट करी है ना। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना है कंप्यूटर का, ओके। तो आप सबको समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर कैसे बनाना है आपको। ये एक डायग्राम है हाँ, जो yes. आपको पेंट में बना के, कलर फिल करके, या आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट खींच के या फिर फोटो खींच के आपको ग्रुप में सेंड करना है, ओके। ये आपका पहला वर्क है Okay. पेंट में। सेकंड वर्क क्या है मैं बता देता हूँ आपको, है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट वर्क। अगर आप इस शेप को ऑल डिलीट करना है, ऑल डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, हम सेलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ क्या क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल, और क्या करेंगे, इसी सेलेक्ट ऑप्शन में जाके क्या करेंगे, डिलीट पे क्लिक करके इस शेप को डिलीट कर देंगे। यानी पेज में जो भी काम हुआ था सारा एक साथ डिलीट हो गया, ओके। ये तो हुआ आपका फर्स्ट वर्क जो आपको पेंट में कंप्लीट करना है। सेकंड वर्क ये है कि यहाँ पे आपको जितने भी शेप दिख रहे हैं, आपको सारे शेप एक एक करके यहाँ पे क्रिएट करने हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान ले सर्कल लिया मैंने यहाँ पे, है ना, यहाँ मैंने सर्कल को क्रिएट किया, इसे कहते हैं ओवल, इसका नाम है ओवल शेप। सर्कल नहीं है, इसका नाम है ओवल। रेक्टेंगल शेप, है ना, राउंडेड रेक्टेंगल, है ना। पॉलीगन टूल, देखो पॉलीगन टूल आपका अलग है। पॉलीगन टूल जैसा आपको शेप दिख रहा है वैसा आपका बनेगा नहीं, आपको बनाना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे एक लाइन क्रिएट, जैसे ये लाइन क्रिएट हुई, अब जहाँ जहाँ क्लिक करोगे ये आपके वैसा वैसा शेप बनता चला जाएगा। जब तक बनेगा जब तक आपने स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से मैच नहीं कर देते। तो वो दोबारा देख लीजिए, ऐसे मैंने यहाँ पे से स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। अब ये है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंड पॉइंट। जब तक मैं स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से मैच नहीं करूँगा, आप जितने चाहो उतने अकॉर्डिंग अपना शेप क्रिएट कर सकते हो, देखो, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट को मैं एंड पॉइंट से मैच करूँगा तो मेरा शेप यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगा। तो ये काम होता है आपका पॉलीगन टूल का, ओके। तो मैंने यहाँ पे अंडू पे क्लिक किया तो मैं एकदम पीछे आ गया। तो पॉलीगन टूल का भी काम आपको इसी तरह से करना है, ओके। फिर आपको बनाना है ट्रायंगल शेप, है ना। आपको इसी तरह से सारे शेप आपको पेज में क्रिएट करके उन पे कलर फिल करना है और उनका नाम उनके नीचे लिखना है। जैसे इसका नाम क्या, ओवल। कैसे लिखेंगे मैं आपको थोड़ा स्टेप बताता हूँ। अब जैसे अब देखो, अगर आपको सर्कल का, आपको किसी भी शेप का नाम नहीं पता तो आप उस शेप पे माउस रखिए, आपको नाम बताएगा, लिखा है ओवल, OVAL, ओवल लिखा है यहाँ पे। आप टेक्स्ट टूल पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, साइज अपने अकॉर्डिंग 12 रखिए और लिखिए ओवल। ओवल लिख दिया, क्लिक कीजिए, आपका हट गया। इसका नाम लिखना है, क्या नाम है इसका, माउस पे रखिए, क्या लिखा यहाँ पे, रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल लिखा है तो टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और लिखा मैंने रेक्टेंगल, ओके। तो इस तरीके से आपको जितने भी शेप आपको दिख रहे हैं सारे शेप आपको कंप्यूटर में क्रिएट करने हैं। पेंट में क्रिएट करके आपको उस पर कलर और टेक्स्ट दोनों आपको लिखने और कलर फिल करने हैं। तो आपको दोनों होमवर्क समझ में आ गए, घर से क्या करना है आपको, यस सर। ओके। तो ये आपके 2 वर्क है जो आपको करने हैं। विद्यानंद जी बताइए, समझ में आया आपको। जी सर, समझ में तो आ गया है। अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सर, सकते हो अभी। क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर ये सब आप तो आप ऑनलाइन बता रहे हैं, और मान लीजिए अगर हम कॉपी में अगर
करेंगे तो ये तो आप बता रहे हैं तो अभी ध्यान रहेगा। अगर मान हाँ लीजिए फिर नहीं हम सब करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा ना। देखिए, इसके लिए मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा अभी ग्रुप में, है ना। 1 आवर या 1.5 आवर जी में आपको ये वीडियो ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप ये वीडियो को देख के रिमेंबर कर सकते हो कि आज क्लास में क्या पढ़ा था हमने। और पीडीएफ नोट्स मैंने ग्रुप में कल ही कर सेंड कर देता आपको, जी जी जी। है ना। तो आप उसको भी पढ़ के उस पर काम कर सकते हो, है ना। रिमेंबर, अगर आपके जी घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में ये उतना ही फीड होता चला जाएगा, है ना। अभी जो आपने सीखा है मेरे जी सामने, जो भी आपने पढ़ा है, अभी आप कह रहे हो कि हाँ सर समझ में आ गया, ये आपको टेम्पररी समझ में आया, टेम्पररी यानी हाल फिलहाल के लिए। अगर आपको ये चीज़ परमानेंट करनी है तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके माइंड में फीड नहीं होगा, है ना। जब तक आप एक जी, बार वही ना दो बोल बार वही 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ये अच्छी तरह से फीड होगा कि हाँ इसको हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। यस। तो विद्यानंद जी, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई अवेलेबल है आपके घर के अंदर? जी है, मगर वो अभी खराब है सर, खराब पड़ा रखा हुआ है। ख़राब पड़ा हुआ तो मेरी सलाह यही मानिए कि आप उसे जल्द से जल्द रिपेयर करा लीजिए, है ना। जी क्योंकि अब आप जो कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हो तो इसके लिए आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। अगर आप पे नहीं है अभी तो कोई जी बात नहीं, जो आपको थ्योरी दी गई है आप उसे पढ़िए या फिर वीडियो रिपीट करके देखते रहिए। इससे आपको ये रहेगा कि जी। आपने जो भी सीखा है वो नहीं वो रिमेंबर रहेगा। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे थे? 2 से 3 दिन में हो जाएगा सर, वो कर लेंगे वो। हाँ बिल्कुल, उसे ठीक कराइए क्योंकि आपके ज़्यादा काम आएगा वो। तो अब जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पे इमेज, ये है ना, क्या कहते हैं, टूल्स क्लियर हो गए, शेप्स क्लियर है आपको, कलर्स भी मैंने आपको बता ही दिए हैं, और ये ब्रश भी आपका कंप्लीट हो गया यस सर। है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ इमेजेस के बारे में। जी जी इमेजेस आपका क्या काम करता है, इनमें जो ऑप्शन है वो हमारे कैसे वर्क करते हैं। अगर मैं आपसे ये एक बात कहूँ कि आपको जो शेप है ट्राइंगल, ये आपको मूव करना है, आपको इसकी पोजीशन को मूव करके आपको यहाँ लाना है इसकी पोजीशन को। ये भी आपका यहाँ पे पॉलीगन टूल के पास में है। बचा तो ये ट्राइंगल आपका सर्कल के नीचे, मतलब ओवल के नीचे आए, ये ट्राइंगल आपका ओवल के नीचे आए, आप कैसे करोगे? तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है आपको सेलेक्ट का, ओके ना। इमेजेस में आपको दिखा रहा है सेलेक्ट टूल, इस पर क्लिक करके आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस भी शेप को अगर आपको मूव करना है आप उस शेप को पूरा सेलेक्ट करो। सेलेक्ट किया मैंने इसे, फिर आप लेफ्ट क्लिक करके इसे ऐसे मूव कर दीजिए इसे, ओके। एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ ये हम कैसे करेंगे। किसी भी शेप को अगर उसकी पोजीशन मूव करनी है आपको, आप चाहते हो ये पॉलीगन टूल आपका जो टॉप पे है ये आप चाहते हो बॉटम पे आ जाए और राइट में आ जाए, यानी बॉटम राइट में आ जाए आपका, तो क्या करेंगे इसके लिए हम, तो आपको जाना है यहाँ पे, जाना है क्लिक करना है रेक्टेंगल सिलेक्शन का। तो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आप शेप बनाते हो ना वैसे इसको सेलेक्ट करो पूरा, ओके। फिर से मूव करो बॉटम राइट पे, ओके। तो इस तरह से आप किसी शेप को मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वहीं एक आपका ऑप्शन उसमें देखिए, एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है यहाँ पे, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इसका काम क्या होता है मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने बनाया ये शेप स्टार, 5 पॉइंट स्टार, और ये बनाया मैंने 4 पॉइंट स्टार। अब ये देखिए इस शेप को मैंने ऐसे रखा है। मैं आपसे ये कहूँ कि जो 4 पॉइंट स्टार है जिसके 4 कोने हैं, जैसे ये वाला शेप, इसे आपको मूव करना है और आपको यहाँ रखना है। तो अभी जो मैंने बताया आप ये सोचोगे सर हम इस पर क्लिक करते हैं रेक्टेंगल सिलेक्शन और सेलेक्ट कर लेंगे इसे पूरा, लेकिन ये देखो सेलेक्ट आप ये तो कर रहे हो लेकिन आपको स्टार का ये भी हिस्सा आ रहा है, मूव करोगे तो ये भी आपका मूव होगा, है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ 4 पॉइंट स्टार ही आपका मूव हो, बाकी और अदर एरिया आपके मूव ना हो उसके साथ। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, हम अप्लाई करेंगे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसके लिए आप मैग्नीफायर का इस्तेमाल करना बड़ा करने के लिए, ओके। फिर भी है ना, अगर ज़्यादा हो तो आपको नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते हो। तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप मूव करोगे माउस को ये वैसे आपका सेलेक्ट करते चला जाएगा, देखिए है कि नहीं। अब देखिए अब इसे मूव कीजिए, देखिए हो रहा है ना।
तो ये होता है आपका फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हो जैसा आपका शेप है। कोई डाउट है आपको उसके अंदर? तो ये देखिए, ये हो गया आपका फ्री फॉर्म सिलेक्शन। अभी सेलेक्ट ऑल, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका काम क्या होता है, इस पर क्लिक करते ही आप पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हो, है ना। अब अगर आप मूव करोगे, कॉपी करोगे, जो सारा काम आपका पूरे पेज पे ही होगा, है ना। तो ये होता है आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ पेस्ट, कट और कॉपी कैसे करते हैं। अब ये जो आपका राउंडेड रेक्टेंगल है, ये राउंडेड रेक्टेंगल को आपको कॉपी करना है कि ये यहाँ भी रहे और साथ साथ आपका ये चीज़ यहाँ पे भी आए। तो करना क्या है, पहले हम इसे करेंगे सेलेक्ट। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या क्लिक करना है, क्लिक करना है कॉपी पे, देखा ना कॉपी, इस पर क्लिक कीजिए, फिर आप पेस्ट पे क्लिक कीजिए, ये जैसे आपको शेप यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, एक बार आप दोबारा देख लीजिए कैसे करेंगे इसे। किसी भी शेप को कॉपी करना हो तो आप पहले उस शेप को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर जाके रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, अब मैंने क्लिक किया कॉपी, फिर मैंने क्लिक किया पेस्ट, आ गया शेप। और कट का काम क्या होता है, उसकी पोजीशन को रिमूव करता है वो। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे ये स्टार, ये ना ये 5 पॉइंट स्टार सेलेक्ट किया, मैंने क्लिक किया कट पे। कट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ से कट हो गया ये। अब मैंने किया पेस्ट, आपको कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फॉर्म सिलेक्शन, ये 5 चीज़ समझ में आ गई। मनदीप जी आप बताइए, आपने अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं अपने बारे में, आप बताइए आपको समझ में आया मनदीप जी? मनदीप जी अपने आपको अनम्यूट कीजिए वहाँ से। सर कट पे एक बार और बताइए। बिल्कुल, मैं कट कॉपी एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। अगर आपको कोई भी चीज़ कट या कॉपी करनी हो तो पहले उस चीज़ को सिलेक्ट कीजिए आप। कट का काम क्या होता है, उस चीज़ को वहाँ से कट कर देगा, मतलब यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो वो आपको वापस वहाँ पे आ जाएगा पेस्ट होके। कट और कॉपी में ये अंतर है, कॉपी आपकी डुप्लीकेट चीज़ क्रिएट करता है, कॉपी उसकी पोजीशन रिमूव कर देता है, मतलब वो वहाँ आप इसे वहाँ से हटा के जहाँ चाहो उसे वहाँ पे रख सकते हो। कट और कॉपी में ये फ़र्क है आपका। कॉपी आपका डुप्लीकेट चीज़ क्रिएट करता है, जैसे अभी अगर आपको इस चीज़ का डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो क्लिक कीजिए कॉपी, कीजिए पेस्ट, ये यहाँ भी है और यहाँ भी आ गया, देखिए पेस्ट पे दोबारा क्लिक कीजिए, आपको दोबारा आ जाएगा। ओके, तो ये फ़र्क है कट एंड कॉपी में। कोई डाउट आपको? नो सर। आपको विद्यानंद जी? नो सर। मनदीप जी आपकी आवाज़ अभी तक नहीं आई। मैं आपसे मैंने कुछ पूछा था अभी कि आपको समझ में आया तो प्लीज़ बताइए हाँ या ना। चलिए कोई बात नहीं, वैसे आप अनम्यूट हो मनदीप जी। तो आपको होमवर्क मैंने दे दिया, आपको होमवर्क क्या क्या करना है? यस। होमवर्क में कोई दिक्कत है आपको बनाने में? नो सर। ओके, ये तो बना। तो ये आपको ग्रुप में सेंड करना है फ़ोटो खींच के, है ना। अगर कंप्यूटर अवेलेबल है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो रिपीट करके चेक कर लेना, या तो आप थ्योरी पढ़ लेना। ये थ्योरी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, नहीं तो जनिश के पास मैंने ऑलरेडी थ्योरी दे रखी है, आप वहाँ से देख लेना, नहीं तो मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा ये थ्योरी ग्रुप में। ओके यस। तो अभी देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बता दी, मैंने आपको सेलेक्ट ऑल भी बता दिया। अब आते हैं इन्वर्ट सिलेक्शन पे आते हैं। यस सर। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है आपका? अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ये शेप जो दिख रहा है आपको राउंडेड रेक्टेंगल, ये आपको डिलीट करना है, तो इसका करना क्या है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको इसे सेलेक्ट करना है। जो आप सेलेक्ट करोगे आप उसी पे वर्क कर सकते हो। अगर मैंने सेलेक्ट किया है डिलीट करना है तो अब यहाँ पे आके डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये शेप हो जाएगा आपको डिलीट। ओके,
आप सबने देखा कि जिस शेप को हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, है ना, जिस शेप को हम सेलेक्ट कर रहे हैं हम काम उसी पे कर रहे हैं, चाहे हमें मूव कराना हो, कॉपी कट पेस्ट करना हो या फिर डिलीट करना हो, तो जो शेप सिलेक्ट है आप उसी पे काम कर पा रहे हो। इन्वर्ट का काम क्या होता है, अब ये देखिए, मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे जाकर क्लिक किया इन्वर्ट सिलेक्शन, मैंने क्लिक किया इन्वर्ट सिलेक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो उस शेप को छोड़ के मेरा सारा एरिया डिलीट हो जाएगा आसपास का। ठीक है, इन्वर्ट का काम ये होता है कि जो शेप है उसको छोड़ के हमारे आसपास के एरिया में वर्क करना शुरू करता है। इन्वर्ट सिलेक्शन का काम हमारा ये होता है। ओके, इन्वर्ट सिलेक्शन का काम हमारा ये होता है कि जो शेप आप सेलेक्ट करोगे उसको छोड़ देगा। अगर आप डिलीट करते हो या कॉपी कट पेस्ट करते हो तो जो सेलेक्ट है उसको छोड़ के आसपास के एरिया में जो भी शेप्स हैं या जो भी कलर फिल किए उन पे सारा काम होना शुरू हो जाता है। डिलीट बटन मैंने आपको बता ही दिया था। जैसे यहाँ मैंने शेप क्रिएट किया, कलर फिल कर लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे कि अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन से इसे शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब इसे मैं मूव करके इसके ऊपर रख रहा हूँ तो आप देख सकते हो पीछे का जो बैकग्राउंड एरिया जो सेलेक्ट है वो भी आपको इस शेप के ऊपर दिख रहा है। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड एरिया आपका नहीं आना चाहिए, ओनली फॉर शेप दिखे। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो बैकग्राउंड है वो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी आर पार आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको। इसमें सेलेक्ट कैसे करते हैं, सेलेक्ट ऑल। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोलिए, आपने हैंड किया था अभी। सर एक बार और बताइए। देखिए, ट्रांसपेरेंट का काम मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको। इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया अंडू का काम। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे दो शेप क्रिएट किया आपके सामने। ओके, अब दोनों शेप मैंने करा कलर फिल। यस। अब अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ उसे, देखो सेलेक्ट करने के साथ साथ मेरे बाहर में जो इतना बैकग्राउंड एरिया वो भी मेरा सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो ये देखिए, अभी देखो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ क्लिक कर रखा है। अब देखिए, जो बैकग्राउंड एरिया जो सेलेक्ट है वो भी आपको कॉपी होकर चल रहा है, वो भी आपका मूव हो रहा है ना। ये देखिए हो रहा है ना मूव, जितने एरिया सेलेक्ट किया है। अगर मैं इस शेप को किसी और शेप के ऊपर रखता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो बैकग्राउंड वाइट आ रहा है वो पीछे, वो जो नीचे इसके पीछे शेप है उसे ढक दे रहा पूरा। मैं चाहता हूँ ओनली फॉर शेप दिखे, मुझे बैकग्राउंड नहीं दिखे, जो वाइट बैकग्राउंड है वो मुझे शेप के ऊपर नहीं दिखे। तो यहाँ पे क्लिक करो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, जो सिलेक्शन है वो मेरी ट्रांसपेरेंट हो जाए, मेरी आर पार दिखे। ओके, तो ये काम होता है आपका ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। ये समझ में आया आपको? हाँ यस सर। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी भी, कि जितना भी अभी मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया, अगर वहाँ पे कहीं भी डाउट हो आपको किसी भी स्टेप में या किसी भी टॉपिक पे, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो अभी। विद्यानंद समझ में आया आपको? नो सर। समझ में नहीं आया आपको? अभी नो सर किसने बोला था बताइए, मैं वो दोबारा बता दूंगा आपको। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। आपने ये जो इमोजी बनाया है यहाँ पे, जी समझ में आ गया सर। आ गया? अच्छा चलो, कोई डाउट तो नहीं आपको उसके अंदर? डाउट नहीं है। चलिए ये फिर। क्या कर रहे ये हैं क्या सर? नहीं, ये तो ऐसे नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं तो मूव करोगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका, है ना। जैसे आप कोई भी शेप यहाँ पे बनाते हो, है ना, अगर आपने उस पर कलर फिल किया है। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास। जैसे आपने इस पर कलर फिल किया था। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? विद्यानंद जी पूछिए, आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास, आप कुछ पूछ रहे थे अभी। मैं ये पूछना चाह रहा था। पूछिए पूछिए। मनदीप जी बताइए, अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया?
मनदीप जी आप अनम्यूट हो, आप बोलिए कुछ। मुझे पूछ रहे क्या? पूछिए। आप बताइए। ओ विद्यानंद जी आप कुछ पूछ रहे थे, आप कुछ पूछ रहे थे, आप पूछिए क्या पूछ रहे थे, मैंने आपको अनम्यूट किया अभी। हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, कोई क्वेश्चन और पूछ रहे थे सर। पूछिए कौन सा हमें सब समझ में आ गया, कोई अच्छा दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं अभी आप मुझे लगा आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से, इसलिए मैं आपको अनम्यूट किया, है ना। मैं वो बता रहा था कि वो हुआ क्या था आपका। इससे पहले आप कहता ना कि ये सर आपने क्या कर दिया इसके ऊपर में, ये आपको नॉर्मल है, आपको सेलेक्ट करना है इसे, है ना। यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए इसे, आप शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और इसे मूव कीजिए। ये आपको ऐसे क्रिएट होता होता हुआ चला जाएगा। शिफ्ट बटन आपको प्रेस करना है, उसे दबा के रखना है, आपको प्रेस करके रखना है, फिर आप उसे मूव कीजिए। जी अब इस तरह से ऐसी कोई भी ड्राइंग ऐसे बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको पेज में दिखानी है ना। डिलीट करना हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट पे जाकर क्लिक कीजिए, ऑल सेलेक्ट, और प्रेस कीजिए डिलीट पे, है ना। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो किसी पेज में। तो जो मैंने आपको दोनों होमवर्क दिया, प्लीज़ दोनों होमवर्क कंप्लीट करके मुझे ग्रुप में सेंड कर देना। और विद्यानंद जी आप स्टडी करिए, आप वीडियो देखिएगा, मैं अभी आपको ये 1 आवर या 1.5 आवर में आपको सेंड करता हूँ वीडियो, है ना। तो आप वीडियो को रिपीट करके चेक कर लेना, क्या क्या पढ़ाया आपको रिमेंबर हो जाएगा। और जिस पे डेस्कटॉप और कंप्यूटर अवेलेबल है वो अपने घर पे काम करके मुझे ये फ़ोटो खींच के भेज दे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कल हम पढ़ेंगे आगे व्यू टैब पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे फाइल मेन्यू, और हम कल पढ़ेंगे पूरा प्रॉपर इमेज टैब। ओके, तो आज क्लास हम यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए। आप सबको मैंने अनम्यूट कर दिया यहाँ पे, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना पूछिए यहाँ पे। आप सबको सब अनम्यूट हो। हेलो सर। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ आप सबकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। सर ये क्लास कितने दिन तक रहेगी? हमारा मंडे से मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे तक रहेगी? नहीं, मंडे टू फ्राइडे रहेगी अब क्लास। सैटरडे नहीं रहेगी? नहीं, सैटरडे आपको ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ओके, सैटरडे संडे आपको ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास डेली चलेगी। हाँ विद्यानंद जी आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर कि आपका ये जो आपने जो बताया है सर, तो फोन पे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप होता तो समझना थोड़ा बेहतर आसान होता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपकी तो प्रॉब्लम सर समझ जो सकता हूँ, है ना। ये जो क्लासेस है ये आपकी सारी रिकॉर्ड क्लास होती है, ये जो हाँ भी सर। क्लास चली है आपकी सारी रिकॉर्ड हो रही है। ये मैं आपको आधे घंटे 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर आपको वीडियो सेंड कर दूंगा ग्रुप में आपके। तो आप दोबारा से क्लास अटेंड कर सकते हो कि जो जो आपने क्लास में पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, आप वीडियो में देख सकते हो दोबारा, है ना। और ठीक साथ है ही सर, आप तो है ना, और दे साथ दिए साथ मैं सर। आपको PDF भी सेंड कर दूंगा क्लासेस की, जो जो आपका क्लास होंगे, जो चैप्टर चलेंगे उसकी PDF को सेंड कर दूंगा अभी। तो आपको क्लासेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। मनदीप जी आपके घर में कंप्यूटर है या कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल है? नहीं है सर, नहीं है, ओनली फॉर फोन है सर, मोबाइल। फ़ोन है, चलिए कोई बात नहीं। आप जो थ्योरी भेजूंगा आप उस पर पढ़ते रहिएगा, तो आपको रिमेंबर रहेगा कि क्लास में आपने क्या क्या सीखा था, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कि जो अभी आपको मैंने आप पे जो डायग्राम बनाना बताया था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसकी एक वीडियो भेज दूंगा, वो वीडियो में देख के आप सीख लेना कि कैसे कंप्यूटर पार्ट एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं, बढ़िया से मैंने वीडियो बता रखा है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।